हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं जितनी भी फेमस पर्सनालिटी का अभी हाल में ही निधन हुआ है। चर्चित निधन 2022 अप्रैल से पहले तक की मैं पूरी डिटेल में लिस्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वाली वीडियो का लिंक, या फिर आई बटन में दे दूंगी कहीं पे। ठीक है, तो अभी मैं अप्रैल से जुलाई तक का लेकर आ रही हूँ पूरा, जितने भी चर्चित निधन हुए हैं 2022 में। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो, जिसकी भी हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अपॉइंटमेंट से जितने भी हाल में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसकी भी लेकर आई थी मैं। जितने भी हाल में निधन हुए हैं, डेथ, ठीक है, इनके तो पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन इनसे बन ही जाते हैं क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ये सारे। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, जापान के थे शिंजो आबे, इनका अभी हाल में ही गोली मार दी। इनको कितना ज़्यादा चला था उस टाइम पे न्यूज़ में। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्या? खुद ही आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे मैं डिटेल पे वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन एंड बेटर हैज पास्ड अवे इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में न्यूजीलैंड के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज का निधन हो गया? अब हमें इससे पता चल गया न्यूजीलैंड के हैं ये। ठीक है, और क्रिकेट से रिलेटेड है। ऐसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो बैरी सिंक्लेयर थे, ठीक है, बैरी सिंक्लेयर थे, वो कौन सी कंट्री के हैं और वो किस खेल से रिलेटेड थे? तो हमें पता चल गया कि बैरी सिंक्लेयर न्यूजीलैंड के हैं और क्रिकेट से रिलेटेड है। इनका हाल में ही अभी निधन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, शिंजो आबे पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ही वाज द फॉर्मर पीएम ऑफ। जुलाई 2022 में शिंजो आबे का निधन हो गया। वह डैश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मैंने बताया जैसे कि इनको गोली मार दी गई थी और अपने इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा इनका ताल्लुक है। अपने मोदी जी के तो ये बहुत खास थे, इसीलिए इनके ही जब इनका निधन हुआ था, एक दिन की पूरी सेंटर में छुट्टी कर दी गई थी, है नहीं। तो काफ़ी इस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो ऐसा कहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हमें याद करना ही करना चाहिए। तो शिंजो आबे अभी हाल में ही निधन हो गया। वो कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ के थे? वो जापान के थे। ठीक, तो देखो, इसीलिए मैंने इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। ठीक है, वो एक जापानी राजनेता थे जिन्होंने जापान के प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। इसीलिए अपने में ही बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है ये वाला। ठीक, नेक्स्ट है, फार्मर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया डैश पास्ड अवे इन जुलाई 2022। भारत में इंटरनेट के जनक का जुलाई 2022 में निधन हो गया। वह कौन थे? बजेंद्र के सिंघल जी थे। ठीक है, बजेंद्र के सिंघल जी, इनको भारत के इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक, थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। VSNL, एक तो हमारा BSNL है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। एक VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके पूर्व अध्यक्ष थे बजेंद्र सिंह सिंघल। जुलाई में 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्हें भारत में इंटरनेट का जनक भी कहा जाता था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया कौन है? विजेंद्र के सिंघल जी। नेक्स्ट है अपना, नेम द फादर ऑफ इंडियन PSU हु पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, ऐसे वैसे में क्वेश्चन जब मैं करंट अफेयर का सेशन लेकर आती हूँ, वीकली करंट अफेयर का सेशन लेकर आती हूँ, उसमें भी एक या दो क्वेश्चंस ये सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सबका वाइंड अप करके मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर लाती हूँ, चाहे वो अपॉइंटमेंट से हो या फिर डेथ से हो, कोई सा भी हो ऐसे टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्या है ये। पूरा पूरे लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेंगे जरूर आप लोग को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, भारतीय सार्वजनिक उपकरणों के जनक, इंडियन PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं, भारत ऑफ इंडियन PSUs, तो हाल में ही उनके जो जनक थे उनका निधन हो गया। कौन थे वो? डॉक्टर V कृष्णमूर्ति जी। ठीक है, डॉक्टर V कृष्णमूर्ति जी, इनको फादर ऑफ इंडियन PSUs कहते थे। ठीक है, अब जैसे PSUs क्या होते हैं, आप ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अपना BHEL हो गया, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ONGC हो गया, DRDO हो गया, ये सारे PSUs के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अपने BHEL, सेल और मारुति उद्योग, उसके थे ये अपने पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर V कृष्णमूर्ति। ठीक है,
उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण 2007 में, पद्म भूषण 1986 में और पद्मश्री 1973 में सम्मानित किया गया था। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे अपने डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी। ठीक, नेक्स्ट है पॉपुलर प्लेबैक सिंगर डैश डैश पास अवे इन मई 2022। इनके गाने हर किसी ने सुने होंगे और ये बहुत ही फेमस और लोगों की धड़कन थे ये। ठीक है, अपने कृष्ण कुमार कुनाद जी बहुत ही पॉपुलर प्लेबैक सिंगर थे, अभी हाल में ही इनका निधन हो गया है। कृष्ण कुमार कुनाद, जिनको के नाम से जाना जाता था, इन्होंने बहुत सारी मूवीज में अपने गाने दे रखे हैं। ठीक, 2009 में उन्होंने फिल्म बचना ए हसीनों के अपने गीत खुदा जाने, बहुत ही फेमस हुआ था ये गाना भी, खुदा जाने के लिए स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष जीता था। ठीक है, 2009 में। नेक्स्ट है अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डैश बुजर निशानी हैज पास्ड अवे इन मई 2022। डैश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का मई 2022 में निधन हो गया। वो कहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ये क्वेश्चन पूछ रखा। अल्बानिया का। देखो, अगर कोई कंट्री का नाम आया हुआ है करंट अफेयर में, भले वहाँ किसी का अपॉइंटमेंट हुआ हो, भले वहाँ किसी का निधन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, करंट अफेयर टॉपिक आया ही आया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है बुजर निशानी का, जो राष्ट्रपति थे यहाँ के, उनका हाल में ही निधन हो गया अल्बानिया। तो इसीलिए हमें इनकी राजधानी वगैरह के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्बानिया की राजधानी है तिराना, ध्यान से सुनना, कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, और यहाँ की हाल में ही करेंसी चली है अल्बानियन लैक। ठीक, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी ये देख लेते हैं, इलिर रैक्सहैप मीटा, ये यहाँ के राष्ट्रपति चल रहे हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं इनके हाल में ही, एडी रामा इनके हाल में ही प्रधानमंत्री चल रहे हैं। ठीक है, और अल्बानिया के अभी नाम आया हुआ है, तो हमें जरूर जानना चाहिए यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की करेंसी क्या चल रही है, यहाँ के प्रेसिडेंट इलिर रैक्सहैप मीटा जी है और यहाँ के प्रधानमंत्री एडी रामा जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना वेटरन जर्नलिस्ट पद्मानंद झा पास्ड अवे ऑन 30 May 2022. He was the one of founding member of Dash न्यूज़पेपर। जो अपने जर्नलिस्ट थे, वेटरन जर्नलिस्ट पद्मानंद झा का हाल में ही 30 मई 2022 को निधन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रखा है वो डैश समाचार पत्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, कौन से न्यूज़पेपर के वो फाउंडिंग मेंबर्स थे, द पायोनियर के। ठीक है, द पायोनियर न्यूज़पेपर है, उसके फाउंडिंग मेंबर थे पद्मानंद झा जी। वह द पायोनियर के राजनीतिक संस्थापक संपादक भी थे। अपने उपनाम पैडी से जाने जाने वाले झा ने प्रिंट मीडिया और टेलीविजन चैनलों दोनों के लिए काम किया है। पूछ सकते हैं इनका निकनेम क्या था, पैडी था। ठीक है, द पायोनियर के वो पॉलिटिकल एडिटर थे। ठीक, और फाउंडिंग मेंबर। नेक्स्ट है अपना फ्रीडम फाइटर गांधीनाथ P. Gopinath Nair passes away. He was the recipient of Padma Shri Award in Dash for his contribution to society. स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी P. गोपीनाथ नायर का निधन हो गया। वह समाज में उनके योगदान के लिए डैश में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता थे। अब देखो, हमें पता चल गया गोपीनाथन नायर का निधन हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है उनको पद्मश्री कब मिला। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे अपने गोपीनाथ नायर। ठीक है, जो कि 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। देख सकते हैं आप इनकी पिक्चर, काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए गांधीयन बोला इनको, क्योंकि इन्होंने सारा गांधीवादी ही, अपनी पूरी जीवन शैली गांधीवादी के रूप में ही रखी गई, तो इसीलिए इनको गांधीवादी विचारधारा पालन करने वाला बोला जाता था। और उन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, और भूदान, ग्रामदान आंदोलन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फिर इनको 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी पूरी डिटेल में यही डिस्क्रिप्शन है 2016 में। थोड़ा देखते हैं,
उन्होंने, देखिए यहाँ भी लिख रखा है मैंने, उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भूदान और ग्रामदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे के साथ इन्होंने काम किया था। ऐसा पूछ सकते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया। उनकी रचनात्मक समाज सेवा के लिए उन्हें 2005 में जमनालाल बजाज पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनोड बिजनेसमैन टाइकॉन पल्लोनजी मिस्ट्री हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। ही वाज द ऑनर ऑफ पद्मश्री इन। ठीक है, प्रसिद्ध बिजनेसमैन टाइकॉन ही बोलते हैं, पल्लोनजी मिस्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो जो अपने पल्लोनजी मिस्त्री हैं वो 93 की वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक फर्मों में से एक सापुरुजी पल्लोनिजी, ठीक है, पल्लोनिजी समूह में के अध्यक्ष थे। सॉरी है, ठीक है, पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के अध्यक्ष थे, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस फर्म था जिसके ये अध्यक्ष थे, और 2016 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और जो ये सापरजू पन्नड़जी समूह था, ये मुंबई स्थित 156 साल पुरानी फर्म है, 156 साल पुरानी फर्म है ये सापरजी पल्लोनजी। ठीक है, जो कि अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया में निर्माण व्यवसाय का काम करती है। ठीक है, तो 2016 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने, वह सापुरजी पल्लोनजी ग्रुप के चेयरमैन थे। ठीक है, 156 साल पुरानी फर्म है ये। ठीक, नेक्स्ट है अपना, फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम colonial Britain passed away on 31 मई 2022। स्वतंत्रता सेनानी डैश जिन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और 31 मई 2022 को उनका निधन हो गया। कौन थी वो? अंजलाई पोन्नुसेमी, आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थी। ठीक, तो अंजलाई कभी एक सैनिक थी जिन्होंने नेताजी बोस की कमान में सेवा की थी। वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान INA की महिला इकाई झांसी की रानी रेजिमेंट में शामिल हुई और अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। बहुत ही इसीलिए अपने में फेमस पर्सनैलिटी है अंजलाई जी। ठीक, उनका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट अपना, एल्वेरा ब्रिटो हैज पास्ड अवे रिसेंटली। शी वाज द कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट्स इंडियन वुमेन टीम। देखो, अब इतनी फेमस पर्सनालिटी इनका नहीं पूछा जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो एल्वेरा ब्रिटो हाल में ही निधन हो गया। वह किस खेल की भारतीय महिला टीम की कप्तान थी? तो वो अपनी हॉकी की थी। ये एल्वेरा ब्रिटो। ब्रिटो को 1965 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार मिला था। वह एनी लैम्स्टन के बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई, इसीलिए ही अपने में फेमस हो गया वो। ठीक है, सेकेंड वुमेन हॉकी प्लेयर बन गई जिसको अर्जुना अवार्ड मिला। सबसे पहला तो एनी लैम्स्टन को मिला था, उसके बाद इन ब्रिटो जी को मिला। ठीक, नेक्स्ट है अपना, जेम्स ड्रिंक बेल रामबाई पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? जेम्स ट्रिंगबेल रिंगबाई अभी हाल में ही निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो अपने मेघालय के थे। ठीक है, मेघालय के थे। 15 जून 2006 को जेम्स ट्रिंगबेल मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और मार्च 2007 तक सेवा करी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो मेघालय के मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन कब से कब तक उन्होंने कार्य किया। ठीक, नेक्स्ट है, पद्म विभूषण अवॉर्डी पंडित शिव कुमार शर्मा हैज पास्ड अवे इन मई 2022। ही वाज द रिनोड डैश प्लेयर। हर किसी ने न्यूज़ में सुना होगा ये कि पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। इनका मई 2022 में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध डैश वादक थे। वह क्या प्ले करते थे? ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? संतूर। तो वह संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे। शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986, 1991 और 2001 में। ठीक,
नेक्स्ट है विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज पास्ड अवे इन मई 2022। जो बहुत क्रिकेटर प्रेमी होगी सब जानते होंगे इनको, ठीक है। मई 2022 में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का निधन हो गया? एंड्रॉय साइमंड्स का। ये मात्र 46 साल के थे और कार क्रैश में इनका निधन हो चुका, ठीक है। एंड्रॉय साइमंड्स का भी हाल में ही, और ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है विच पंजाबी सिंगर वॉज शूट बाय अनआइडेंटिफाइड एसिलियंस इन ज्वारका विलेज ऑफ मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब इन मई 2022। पंजाब के मनसा जिले के ज्वारका गांव में मई 2022 में किस पंजाबी गायक के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी? उस टाइम पे बहुत चला था ये न्यूज़ में, अभी कुछ दिन पहले सबने सुना होगा ये, ठीक है। सिद्धू मूसवाला जी, ये अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे और इनको गोली मार दी गई, ठीक है। गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई। बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर थे ये, इनके बहुत सारे गाने लोगों ने सुने होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है। सिद्धू मूसवाला जी, भी हाल में इनका निधन हो गया है, ठीक है। सुखदेव सिंह सिंधु उर्फ सिंधु मूसवाला मनसा जिले के मूसवाला गांव के रहने वाले थे। पूछ सकते हैं कौन से गांव के रहने वाले थे, इसीलिए बता रखा है ये चीज। नेक्स्ट है अपना शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान passed away in May 2022. He served as the president of। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का मई 2022 में निधन हो गया। वो डैश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया उन्होंने, यूएई के, ठीक, यूएई के। शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक थे, ठीक। खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के पहले राष्ट्रपति जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के सबसे छोटे बड़े बेटे थे, ठीक है, सबसे बड़े बेटे थे, ठीक। नेक्स्ट है अपना वेटरन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट पंडित सुखराम हैज पास्ड अवे। किस राज्य के वयोवृद्ध पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल सुखराम का निधन हो गया? अपने हिमाचल प्रदेश के थे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अपने हिमाचल प्रदेश के थे पंडित सुखराम जी। वह एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 1993 से 1996 तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया था। पूछ सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में कार्य किया जिन्होंने, उनका हाल में निधन हो गया, वो कौन थे, ठीक है। 2011 में उन्हें भ्रष्टाचार के लिए 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी जब वो 1996 में संचार मंत्री थे। ये भी एक बहुत करंट टॉपिक कह सकते हैं या हॉट टॉपिक कह सकते हैं, जो पूछ सकते हैं ऐसा कि इनका प्रीवियस लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि जिसमें ये जेल गए थे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम घोष पास्ड अवे इन मुंबई आफ्टर सफरिंग अ कार्डियक अरेस्ट। ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? सलीम घोष का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये फिल्म और टीवी अभिनेता थे, ठीक है, एक्टर कह सकते हो इनको, तो अभिनेता थे ये। इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, ठीक है। इन्होंने 1978 में अपनी फिल्म स्वर्ग नरक से डेब्यू किया था, मतलब काम करना शुरू किया था, अभिनेता यहाँ से इन्होंने अभिनय करना शुरू किया था। फिर इसके बाद इनकी जैसे चक्र, सारांश, ये सारी मूवीज आई इनकी। इन्होंने टेलीविजन में भी बहुत काम किया, ठीक है, टेलीविजन में भी बहुत जाने जाते थे ये, जैसे कि राम कृष्ण, टीपू सुल्तान, इसमें इन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई थी, ठीक है। इनका हाल में ही कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो मतलब इनका हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है अपना लियोनिक कावरचुक passed away in May 2022. He was served the first president of which country? लियोनिद कावरचुक का मई 2022 में निधन हो गया। उन्होंने किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इन्होंने यूक्रेन के, ठीक है, यूक्रेन के। नेक्स्ट है अपना फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ रमेश चंद्र लाहौती पास्ड अवे। ही वॉज अपॉइंटेड एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन June 1, 2004। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौती का निधन हो गया। उन्हें 1 जून 2004 को भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो जो अपने रमेश चंद्र लाहौती है, उनका बुधवार को नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे, ठीक है। और जस्टिस लाहौती को 1 जून 2004 को 35वीं सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया था, 35, ठीक है। और 1 नवंबर 2005 को वो रिटायर हो गए थे, ठीक है। और वह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के रूप में भी पूर्व स्वतंत्र निदेशक थे, ठीक है। तो 35th चीफ जस्टिस बने वो।
नेक्स्ट है अपना विच WWE लीजेंड अ 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल में ही किस WWE लीजेंड 2 बार के विश्व चैंपियन का निधन हो गया? स्कॉट हॉल। तो अपने स्कॉट हॉल जो थे वो WWE लीजेंड थे जो कि 2 बार विश्व चैंपियन रहे हैं, स्कॉट हॉल का। ठीक, WWE के साथ वह अपने रिंग नाम रेजर रेमन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वह 4 बार WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। पूछ सकते हैं इनका निकनेम क्या था, रिंग नाम इनका क्या था करके, रेजर रेमन। स्कॉट हॉल WWE के यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप और USWA के वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के बाद साथ 2 बार विश्व चैंपियन बने हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना भीम बहादुर गुरुंग हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज द 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। भीम बहादुर गुरुंग का हाल में ही निधन हो गया। वह किस राज्य के 3रे मुख्यमंत्री थे? सिक्किम के। भीम बहादुर गुरुंग जिनका हाल में ही निधन हो गया वह सिक्किम के 3रे मुख्यमंत्री थे। ठीक, गुरुंग ने 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बाद में 1958 में उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है अपने प्रोफेसर इनामुल हक, अ वेल नोन डैश एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम पासेस अवे। तो वो क्या थे? प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक एक प्रसिद्ध क्या थे और वो बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे। उनका हाल में ही निधन हो गया। तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनामुल हक। थोड़ा देखते हैं हम इनके बारे में। इनामुल हक एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे। उन्हें 2016 में एकुशी पदक और 2017 में स्वाधीनता पदक और 2020 में भारतीय पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। यहाँ तक के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनियर थे सारे, आपने देखे होंगे हर एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में। अब थोड़े हम वन लाइनर पे बात करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है जोसी एडियोरो डोस संतोस पासेस अवे। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो अंगोलन के थे। अभी हाल में ही जोस एडियोरो डोस संतोस का निधन हो गया। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अंगोलन के। ठीक, नेक्स्ट है रेन्योड संतोर मास्टरियो। बहुत ज़्यादा फेमस संतोर मास्टर थे, उनका हाल में निधन हो गया। कौन थे वो? भजन सपोरी नाम था उनका। ठीक, फिर नेक्स्ट है सबाहुद्दीन अहमद पासेस अवे। शहाबुद्दीन अहमद पासेस अवे, अभी हाल में इनका निधन हो गया। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के। ठीक, नेक्स्ट है शिव कुमार सुब्रमण्यम हैज पासेस अवे। वो एक एक्टर और स्क्रीन राइटर थे, शिव कुमार सुब्रमण्यम। तो वो एक्टर और स्क्रीन राइटर फील्ड से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है मवाई किबाकी पासेस अवे। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे केन्या के। मवाई किबाकी का हाल में ही अभी निधन हो गया। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे केन्या के। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टर रामाकांत शुक्ला, अ प्रोफाउंड संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर। ठीक है, हैज पासेस अवे। ही वाज द ऑनर विद पद्मश्री अवार्ड इन। डॉक्टर रामाकांत शुक्ला जो कि एक संस्कृत और हिंदी स्कॉलर थे, अभी हाल में इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री मिला है 2013 में। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑस्ट्रेलियन स्पिनर क्रिकेटर हैज पास्ड अवे इन 2022। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर क्रिकेटर थे, अभी हाल में इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? शान वार्ने। ठीक, नेक्स्ट है द क्रिएटर ऑफ GIF फॉर्मेट पासेस अवे इन मार्च 2022। GIF फाइल्स होती हैं, सबको पता होगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके ये क्रिएटर थे, GIF फाइल्स के क्रिएटर थे। उनका हाल में ही निधन हो गया। कौन है वो? स्टीफन वाइल्ड हाइट। ठीक है, स्टीफन वाइल्ड हाइट थे, ये GIF फॉर्मेट के क्रिएटर थे ये। ठीक, तो यहाँ तक के वन लाइनर भी थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी अच्छे लगे होंगे ये अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।